नादरीन, ज़मीन कब रोती है? जब मर्द और औरतें 3 गुनाह शौक से करते हैं। ये गुनाह कभी मत करना, वरना हमेशा का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। खुदारा इन 3 गुनाहों से बचाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कम व बेश 18,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। इन 18,000 मखलूक़ात में से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम तो दी है, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात नहीं दी। जानवर भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। जानवरों को भी अल्लाह ताला ने नफसानी ख्वाहिशात दी हैं, लेकिन अक्ल नहीं दी। दुनिया में वहद एक इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने न सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात दी हैं, बल्कि अक्ल सलीम भी अता की है। अक्ल सलीम अता करके अल्लाह ताला ने इंसान को 2 रास्ते दे दिए, एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। कम बेश 18,000 मखलूक़ात अल्लाह ताला के हुक्म की पाबंदी करते हैं। यहाँ तक कि फरिश्ते तो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पर भी नहीं हिला सकते। वाहिद एक इंसान है जो अल्लाह ताला के हुक्म का पाबंद नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म का पाबंद नहीं रखा। 2 रास्ते दे दिए, एक रास्ता जन्नत का, दूसरा रास्ता जहन्नम का। एक रास्ता शैतान का, दूसरा रास्ता रहमान का। अल्लाह ताला ने इंसान को जितनी अजमत दी, इंसान को जितना मकाम दिया, किसी भी मखलूक को इतना मकाम अता नहीं किया। लेकिन इंसान ने दुनिया में जो कारनामे सर अंजाम दिए, किसी मखलूक ने भी वो कारनामे सर अंजाम नहीं दिए। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक़ात में से किसी भी मखलूक ने ज़मीन को मैला नहीं किया। वैद एक इंसान है जो अल्लाह की धरती के ऊपर अल्लाह की नाफरमानी कर करके, गुनाह कर करके ज़मीन को रोने पर मजबूर कर दिया। ज़मीन को अल्लाह के आगे फरियाद करने पर मजबूर कर दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का एक आदमी जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का फर्मा बरदार था, जो इबादत गुजार था, इंतहाई मुत्तकी और परहेजगार था, वो कहीं लंबे सफ़र को जा रहा था। कड़कती धूप थी, तपती रेत थी, गर्मी का मौसम था। जाते जाते रास्ते में एक सायादार दरख्त आया। वो मुसाफिर थोड़ी देर के लिए दरख्त के साए के नीचे सो गया। जैसे ही सोया, उसने ख्वाब में देखा कि ज़मीन ज़ारो कतार रो रही है। ज़मीन को रोते हुए उसने देखा, काफ़ी कोशिश की पूछने की कि आखिर किस वजह से, किस चीज़ ने तुझे इस कदर रोने पर मजबूर कर दिया। ज़मीन ने कहा कि तू अपने रहबर से जाके पूछ लेना, मतलब कि अपने नबी से जाकर पूछ लेना। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से जाकर पूछ लेना कि मैं इतनी ज़ारो कतार से क्यों रो रही हूँ। वो शख्स उल्टे पाँव हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास गया। अर्ज़ गुजार हुआ कि मैंने ख्वाब में ज़मीन को रोते हुए देखा, ज़मीन को तड़पते हुए देखा, ज़मीन को अल्लाह के आगे फरियाद करते हुए देखा। मैंने वजह पूछना चाहिए तो ज़मीन बोलती है कि अपने रहबर यानी नबी से जाकर पूछो। मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर ज़मीन क्यों रो रही थी। यह सुनते ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई। आपकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बरसने लगे। आप अलैहिस्सलाम रोकर कहने लगे कि मेरी कौम के गुनाहों ने अल्लाह की पाक ज़मीन को नापाक कर दिया। मेरी कौम के गुनाहों ने अल्लाह के ज़मीन को रोने पर मजबूर कर दिया, अल्लाह के आगे फरियाद करने पर मजबूर कर दिया। मेरी कौम का हर एक इंसान जिना की दलदल में फंसा हुआ है। मेरी कौम का हर एक इंसान, देखने वाला शख्स जिना जैसे कबीरा गुनाह में मुब्तला है। जब एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह, दूसरे गुनाह के ऊपर तीसरा गुनाह इस धरती के ऊपर होता है, तो ज़मीन रोकर अल्लाह से फरियाद करती है और कहती है, ऐ मेरे मालिक, तेरी मखलूक को क्या हो गया। जिस इंसान को तूने अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा था, वो तो कीड़ों से भी बदतर निकली। उन्होंने नाफरमानी करके तेरी पाक ज़मीन को मैला कर दिया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगों, क्या तुम जानते हो ज़मीन कब रोती है? ज़मीन तब रोती है जब तुम्हारे घर की औरतें 3 गुनाह करती हैं। तुम्हारे घर की औरतों के 3 गुनाह ज़मीन को रोने पर मजबूर कर देते हैं। पूछा गया, हज़रत वो 3 खतरनाक गुनाह कौन कौन से हैं? फरमाने लगे, पहला गुनाह जो ज़मीन को रोने पर मजबूर कर देता है वो है जिना करना। जब एक मर्द एक औरत दोनों मिलकर बदकारी करते हैं, जिना करते हैं, जिना करने के बाद जब औरत गुस्ल करती है, पानी उसके सर से गुजरता हुआ जिस्म के एक एक बाल को छूता हुआ पैरों से नीचे ज़मीन पर जाता है, तो उस वक्त ज़मीन रो कर कहती है, चीख कर कहती है, ऐ मेरे मालिक, तेरे बंदों को क्या हो गया? तूने उन्हें हज़रत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था, ये नादान तो कीड़ों से भी बदतर निकले। फरमाया, गटर में पलने वाले कीड़े में इतनी बदबू नहीं होती जितनी बदबू ज़मीन को जानी औरत और जानी मर्द के अंदर से आती है। जब जानी औरत और जानी मर्द गुस्ल कर रहे होते हैं, उस वक्त उनके जिस्म का एक एक बाल उन पर लानत कर रहा होता है। उनके हाथ उन पर लानत कर रहे होते हैं। हाथों की उंगलियां, उनकी जुबान, उनके जिस्म का एक एक बाल उन पर लानत कर रहा होता है। एक रिवायत में है कि शब मिराज में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन से लोग हैं? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है
جس کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہوتی مگر وہ ایک زانی عورت کے ساتھ زنا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ضرور میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہی ہونے والے ہیں کہ حرام کو حلال پر ترجیح دیں گے، زناکاری، جوا اور شراب کو پسند کریں گے۔ عورت کا دوسرا گناہ جو زمین کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے وہ ہے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے قدم اٹھا کر باہر رکھتی ہیں۔ وہ قدم جب باہر کی طرف نکلتا ہے اس وقت زمین روتی ہے، چیخیں مارتی ہے، دھاڑے مار کر کہتی ہے اے اللہ کی بندی، کیا تو جانتی ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کی سزا کتنی ہے؟ اگر تو جان لیتی تو گھر میں مر جاتی، لیکن شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے قدم دروازے سے باہر نہ رکھتی۔ بیوی کا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، بس اگر وہ شوہر کی اجازت اور بغیر کسی شرعی عذر کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو نافرمانی کہلائے گی۔ شوہر کی اجازت کے بغیر حتیٰ کہ اس کے منع کرنے کے باوجود تمام شرعی طور پر جائز کاموں کا انجام دینا حرام نہیں ہے، جیسے مقدس مقامات کی زیارت، گھر والوں سے ملاقات یا پھر حصول علم کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا، مگر اس صورت میں کہ جب یہ چیز شوہر کے شرعی حق میں رکاوٹ بن جائے۔ فرمایا عورت کا تیسرا گناہ جو زمین کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے وہ ہے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے غیر محرم مردوں کے سامنے ناچنا، معاشرے میں بے حیائی پھیلانا، بے غیرتی پھیلانا، بے غیرتی کی طرف قدم اٹھانا، بے حیائی کی طرف قدم اٹھانا۔ گانا بجانا شریعت میں حرام ہے، قرآن کریم میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناچ گانا دل میں منافقت کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیت کو اگاتا ہے۔ فرمایا یہ تین ایسے بدترین گناہ ہیں جو دھرتی کو ناپاک کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔